नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। झारखंड में उत्पाद सिपाही भर्ती दौड़ का जो आयोजन हो रहा है, कई अभ्यर्थियों की इस दौड़ में जान जा रही है, जिसके बाद अब सवाल कई उठने लगे हैं और सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष को भी एक मौका लग गया है। इससे पहले जो दौड़ में अभ्यर्थी बेहोश हो रहे हैं या उनकी जान जा रही है, इस पर डॉक्टर्स के भी तरह तरह के सुझाव हैं। लेकिन क्या सरकार इस मामले को लेकर संजीदा है? आखिर आयोजन का जो समय है, दिन चढ़ने से पहले अगर बच्चों को दौड़ा लिया जाए तो ये कैजुअलिटी से बचा जा सकता है। कई और चीजें हैं। अभ्यर्थियों के बीच हमारे सहयोगी नीरज भी गए। क्या कुछ वहां से उन्हें जानकारी मिली है? अभ्यर्थियों की क्या मांग है? क्या दौड़ में क्यों वजह बन रही है कैजुअलिटी, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। नीरज, आखिर ये दौड़ की मौत की दौड़ क्यों साबित हो रही है? सिपाही भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा जो ये हो रही है, कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि पहले रिटर्न लेना चाहिए फिर आप दौड़ाइए। कई कह रहे हैं कि नहीं, पहले दौड़ सही है फिर रिटर्न हो। मौतें आखिर क्यों हो रही हैं? क्या दिन भर जो अभ्यर्थी वेट करते हैं, धूप में दौड़ाया जाता है, ये एक वजह है? क्या कह रहे हैं अभ्यर्थी? क्या उन्हें नाराजगी है इसे लेकर? देखिए, पहले आंकड़ा जो है क्लियर कर दो। पहले कहा जा रहा था कि 10 मौतें हुई है। अब पुलिस मुख्यालय की तरफ से बयान आया है और ये बताया गया है कि जो राज्य भर के जितने भी सेंटर बनाए गए हैं, कुल 7 सेंटर लगभग हैं और 7 सेंटर में अगर बात कर ले तो 11 लोगों की मौत हुई, यानी कि 11 अभ्यर्थियों की मौत हुई। और बताया गया कहाँ कहाँ जो है मौतें हुई है। इसमें बताया गया झारखंड जगुआर जो कि रांची में स्थित है सेंटर, वहाँ 1 मौत हुई है। गिरिडीह पुलिस लाइन जहां दूसरा सेंटर है, वहां 2 मौत हुई है। हजारीबाग के सेंटर में 2 मौत हुई है। पलामू के सेंटर में सबसे अधिक 4 मौत हुई है। सीटीसी मुसाबनी में 1 मौत हुई है और साहेबगंज के सेंटर में 1 मौत हुई है। कुल मिलाकर अभी तक जो है 11 मौतें हो चुकी है। और अगर बात करें सेंटर की, तो सेंटर में जहां तक मैं अगर बात करूं रांची के दुर्वासी सेंटर की, क्योंकि मैं आज वहां पर गया भी था कि देखने के लिए क्या कुछ वहां पर सुविधा दी गई है और अगर इस तरह की सिचुएशन आता है, कोई भी अभ्यर्थी जो है इस तरह की सिचुएशन को फेस करते हैं, उसके लिए क्या कुछ व्यवस्था जो है वहां पर किया गया है। तो मैंने देखा 2 से 3 एम्बुलेंस वहां पर लगाए गए हैं। पैरामेडिकल टीम की जो यूनिट है वहां लगाई गई है। साथ ही साथ मेडिकल स्टाफ भी जो है वो तैनात किए गए हैं और कुछ भी होता है तुरंत वहां से इमीडिएटली जो है सदर अस्पताल जो अभ्यर्थी बीमार होते हैं उन्हें भेजा जाता है। तो वहां पर मुझे कुछ तरह की जो है कमी नहीं नजर आई। लेकिन जो अभ्यर्थी थे जिन्होंने दौड़ पास किया था, उनका कहना था कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया था और डायरेक्ट वहां पर दौड़ने आ गए थे। क्योंकि 10 किलोमीटर की दौड़ है और क्योंकि मौसम आज तो सुहाना था, लेकिन आए दिनों की बात कर ले तो मौसम में थोड़ा गर्माहट देखने को मिला है। ऐसे में बॉडी की हीट और साथ ही टेम्परेचर का हीट, इससे कहीं ना कहीं जो बॉडी में तापमान जो है वो बढ़ जा रहा है और यही वजह है कि हो सकता है जो अभ्यर्थी है दौड़ नहीं पा रहे हैं। तो और क्या अभ्यर्थी ये मांग कर रहे हैं नीरज कि 10 बजे से पहले ही उनकी दौड़ करा ली जाए, 9 बजे से पहले सुबह के दौड़ करा ली जाए, ताकि जो धूप की तपिश है उससे बच सके ये और कैजुअलिटी की संख्या भी कम हो? बिल्कुल, देखिए बहुत सारे लोगों को कहना था कि आर्मी का जब बहाली होता है तो 9 से 10 बजे तक जो जितनी भी दौड़ की प्रक्रिया है वो पूर्ण कर ली जाती है, क्योंकि 9 से 10 बजे के बाद जो है उमस और गर्मी बढ़ जाती है। ऐसे में काफ़ी तकलीफ होती है दौड़ने में। तो ऐसी प्रक्रिया जो है उत्पाद सिपाही की दौड़ में भी अपनानी चाहिए। हालांकि सुबह 6 बजे से दौड़ शुरू होती है, लेकिन क्योंकि संख्या बहुत अधिक है, लाखों की संख्या है अभ्यर्थियों को, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं जो है वो इंतजाम किया गया है। लेकिन अगर बात करें कि अर्ली मॉर्निंग में हो जाए या फिर पहले हो जाए, लेकिन ये प्रक्रिया जो है लगभग दिन भर चलता रहता है। दोपहर को भी ये प्रक्रिया है जो जारी, जैसे मैं बता रहा हूँ कि मैं लगभग 11:30 से 12 बजे गया हुआ था, वहां पर भी जो प्रक्रिया जारी थी। मतलब आप समझ सकते हैं कि अभ्यर्थियों की संख्या इतनी है कि दोपहर में भी जो है दौड़ करवाया जा रहा है, क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं है। कोई वैकल्पिक ऑप्शन जो है संभवतः तलाशना चाहिए, क्योंकि इससे अभ्यर्थियों को दिक्कत हो रही है। हालांकि बहुत सारे लोगों से मैंने बात की जो अभ्यर्थी वहां से दौड़ कर निकले थे, उनका कहना था कि बहुत सारे जो अभ्यर्थी थे वो पाउडर लेकर आते हैं, मतलब कुछ इस तरह का पदार्थ लेकर आते हैं ताकि उनकी ऊर्जा बढ़े और वो आसानी से दौड़ में सफल हो जाए। कहीं ना कहीं इसका जो है साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। ये ऐसा उनका
कहना था। इसकी सच्चाई कितनी है ये तो बाद में क्लियर होगा जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगा या फिर जो लोग बीमार हैं उसकी मेडिकल जांच होगी, तब क्लियर हो पाया कि उसमें क्या कुछ वजह मैन जो है वो माना गया है। क्या वो अधिक गर्मी की वजह से हुआ है, या फिर कोई व्यक्ति ने प्रैक्टिस नहीं किया डायरेक्ट दौड़ने आ गया, या फिर शरीर की कमजोरी से हुआ, या कोई दूसरी बीमारी उसको थी जिस वजह से वो दौड़ नहीं पाया। तो बहुत सारे जो है कारण हो सकते हैं जिसको डॉक्टर्स ही बता पाएंगे कि असल वजह क्या है। चलिए, तो कई वजह हैं और देखिए बड़ी संख्या में तैयारी करते हैं बच्चे इसके लिए। और सबसे बड़ी वजह जो नीरज भी बता रहे हैं, कल डॉक्टर से भी हमारी बात हुई थी कि बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते हैं और अचानक वो दौड़ने के लिए मैदान में जब पहुंचते हैं, 10 किलोमीटर जब उन्हें दौड़ना होता है, ह्यूमिडिटी है इस मौसम में बहुत ज़्यादा, और जब धूप की तपिश होती है उस दौरान बहुत सारा पानी बॉडी से निकल जाता है, जो एक वजह बनती है कैजुअलिटी की या बच्चों के बेहोश होने की। कई तरह के गाइडलाइंस डॉक्टर ने बताए हैं जिन्हें इन्हें फॉलो करना चाहिए, लेकिन अब ये सरकार को भी, प्रशासन को भी, विभाग को भी संजीदा होना का कि अगर ये दौड़ प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं, ऐसे परीक्षाएं ली जाती हैं नीरज, तो वक्त का ध्यान रखें। जितने कमेंट्स आ रहे हैं, जो अभ्यर्थी हैं वो ये कह रहे हैं कि कम से कम 9 बजे से पहले खत्म करा लेनी चाहिए परीक्षा। बिल्कुल, जिस तरह मैंने भी कहा कि जब मैं गया था वो 12 बजे का समय था और 12 बजे भी प्रक्रिया जारी थी और दौड़ का सिलसिला जो था। हालांकि मौसम आज सुहाना था, लेकिन ये हर दिन हो रहा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि दोपहर का समय है, दोपहर में सबसे अधिक जो है तापमान रहता है, गर्मी बहुत अधिक रहती है। ऐसे में उनकी इंतजार कितना कराया जाता है नीरज? जो अभ्यर्थी पहुंचते हैं, तादाद इनकी ज्यादा है, तो कितने घंटों तक ये बैठे रहते हैं भूखे प्यासे, और शायद ये भी एक बड़ी वजह बनती है। बिल्कुल, देखिए क्योंकि बहुत झारखंड 24 जिले हैं और अलग अलग सेंटर में तो भेजा गया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो घर से बिना कुछ खाए पिए पहुंचते हैं। सूखा भोजन जो होता है वही लेते हैं। हालांकि वहां पर बहुत सारे जो लोग हैं फल वहां पर लेते हैं और उसके बाद दौड़ने के लिए पहुंचते हैं। तो जिस तरह का भोजन मिलना चाहिए, क्योंकि आपको दौड़ने के लिए स्टेमिना बहुत आवश्यकता होती है, स्टेमिना के साथ साथ आपके बॉडी में उतना तापमान का होना चाहिए, साथ ही साथ पानी की मात्रा भी जो है वो नहीं। हालांकि जगह जगह पानी की व्यवस्था जो है वहां पर की गई है, लेकिन फिर भी ये रेगुलर अगर हैबिट में रहे तो ही व्यक्ति के लिए सही रहता है। हालांकि जिस तरह से आपने कहा, जो अभ्यर्थी दूर से आते हैं उनके लिए कभी कभी कंफर्टेबल नहीं लगता है, उनके लिए मौसम भी जो है वो ऐसा नहीं रहता, क्योंकि वो दूसरे जिले से आते हैं और रांची का मौसम बिल्कुल अलग है। अगर वो यही हमारे दूसरे जिला में चले जाए तो वहाँ का मौसम बदल जाता है। तो जगह जगह पे जाते जाते मौसम में परिवर्तन हमको देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये मौसम के वजह से भी हो सकता है कि जो व्यक्ति दूसरे जिला से आया है वो यहाँ का मौसम नहीं झेल पा रहा है, या फिर यहाँ का जो व्यक्ति दूसरे जिला में गया है वो वहाँ का मौसम नहीं झेल पा रहा है, क्योंकि यहाँ मौसम सुहाना। और मैंने बताया कि बस झारखंड जगुआर में एक मौत हुई है और सबसे अधिक पलामू में हुई है। पलामू में गर्मी थोड़ी रांची से ज्यादा रहती है, तो हो सकता है ये भी वजह हो सकती है। लेकिन पानी उनी की व्यवस्था जो है मैंने अभी आज देखा, इससे पहले की नहीं बता सकता हूँ कि क्या कुछ व्यवस्था थी, लेकिन आज प्रॉपर व्यवस्था की गई थी। चलिए, शुक्रिया नीरज इस तमाम जानकारी के लिए। तो अभ्यर्थी जो पहुंच रहे हैं उनके लिए भी डॉक्टर्स कई गाइडलाइन बता रहे हैं कि वो पहले दिन से ही खाना पीना ना छोड़ें, वो लाइट डाइट लेते रहें, और जिस दिन उनके दौड़ है उस दिन वो दौड़ से 1 घंटा पहले तक खा लें, लाइट डाइट लें, या फ्रूट्स का सेवन वो कर सकते हैं। पानी पीते रहना होगा, क्योंकि जब आप दौड़ते हैं बहुत ज़्यादा आपके बॉडी से पानी निकल जाता है पसीने के जरिए, तो ऐसे में डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाते हैं। कई बार जब आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो कार्डियक अरेस्ट हो जाती है अचानक जब आप दौड़ना शुरू करते हैं, क्योंकि 10 किलोमीटर की लंबी दौड़ है। और ये विभाग की तरफ से भी, प्रशासन की तरफ से भी जो परीक्षा लेते हैं उनको भी ये सोचना होगा कि जब आप दौड़ प्रतियोगिता करा रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं शारीरिक, तो टेम्परेचर ना हो मौसम में, उससे पहले ही ये परीक्षा आयोजित करा ली जाए, ताकि इस तरह का नुकसान ना हो और कोई अभ्यर्थी की जान ना जाए।